हाल ही में रानू चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़े से हुई थी। रानू चिड़िया ने ब्यूटी कोर्स सीखा हुआ था। वो अपने ही घर में पक्षियों को मेकअप करने का काम करती थी, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास मेकअप करवाने नहीं आ रहा था। हे ऊपर वाले, इस जंगल में पक्षी मेरे पास मेकअप करवाने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे ही दिन बीत गए। रानू चिड़िया एक अंडा देती है। टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को बहुत ही प्यार से रखता था। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा डरा सेमा हुआ अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, रानू, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा सब खत्म हो गया। टुन्नू जी, क्या हुआ? आप मुझे आराम से बताइए। रानू, हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए हैं, हमारे खेतों में आग लग गई है। लेकिन रानू, अब हमारा क्या होगा? हमारे घर में राशन पानी भी खत्म हो गया है, और तो और हमारे अंडे में से बच्चा भी बाहर निकलने वाला है। हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे? सुनिए टुन्नू जी, जो भी मैं मायके से अपने लिए गहने लाई थी, उन गहनों को बेचकर एक नया खेत खरीद लेना। नहीं रानू, गहने बेचकर इतने पैसे नहीं आएंगे। मैं एक काम करता हूँ, कालू सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। फिर टुन्नू कालू कौवा के पास उधार लेने चला जाता है। क्या बात है टुन्नू, आज तुम मेरे पास क्यों आए हो? कालू सेठ जी, मेरे सारे खेतों में आग लग गई है, मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ है। मुझे नया खेत खरीदने के लिए पैसे चाहिए। कृपया मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए। ये लो टुन्नू, 1 लाख रुपए, लेकिन ध्यान रखना, मुझे 1 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। अगर नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर टुन्नू चिड़ा पैसों को लेकर वापस आ जाता है। फिर उन पैसों से एक जमीन खरीद लेता है। वो खेती करने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जमीन भी बंजर हो जाती है। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो जमीन बेचने वाला तो मेरे साथ धोखा कर गया। अब मैं क्या करूंगा? कालू सेठ को 1 लाख रुपए वापस कैसे दूंगा? ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा टुन्नू के घर आता है और बाहर जोर जोर से पुकारने लगता है। अरे वो टुन्नू कहाँ है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि मेरे पैसे 1 महीने में मिल जाने चाहिए, लेकिन तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है, इसीलिए मुझे ही तेरे पास आना पड़ा। ला, मेरे 1 लाख रुपए दे। सेठ जी, मेरी जमीन बंजर हो गई है, मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या तुझे मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो चल मेरे साथ। ऐसे ही कहकर कालू टुन्नू को अपने साथ ले जाता है। ऊपर वाले, अब मैं अपने पति जी को कालू से कैसे छुड़वाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मेरे गहने लेकर उसकी बीवी को दे देती हूँ, शायद वो मेरे पति जी को छोड़ दे। ऐसा कहकर रानू अपने सोने का हार लेकर गौरी के घर जाती है। उस समय कालू कौवा घर पर नहीं था। गौरी मालकिन जी, आपके पति ने मेरे पति टुन्नू जी को बंद कर रखा है। ये लीजिए, मेरे गहने रख लीजिए और मेरे पति जी को छुड़वा दीजिए। ला दे तेरे गहने। अब तो मेरे पति जी को छुड़वा दीजिए। छोटी चिड़िया, कौन से गहनों की बात कर रही है तू? तेरे पास सबूत क्या है? जा जा यहाँ से। मालकिन जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति जी को छोड़ दीजिए। अब जो भी आप कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो जो मैं कहूँगी वो सब तू करेगी? हाँ मालकिन जी, मैं अपने पति जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुन, मैंने सुना है तूने ब्यूटी कोर्स सीखा हुआ है। मेरा ये काला रंग हमेशा के लिए गोरा कर दे, तभी मैं तेरे पति को छोड़ूंगी। लेकिन मालकिन जी, मैं आपको कुछ समय के लिए सुंदर बना सकती हूँ, हमेशा के लिए नहीं। तो फिर जा, अपने पति की लाश लेने के लिए वापस आ जाना। नहीं नहीं गौरी मालकिन जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके लिए गोरा करने की दवाई कैसे भी करके बना कर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया दुखी मन से वापस अपने घर आती है। है ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? गौरी के लिए गोरा करने वाला क्रीम कैसे बनाऊं? तभी उसके पास मेकअप करवाने के लिए लूसी कबूतरी आती है। क्या हुआ रानू बहन, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात लूसी कबूतरी को बताने लगती है। रानू, तुम ऐसा करो, किसी भी ब्यूटी क्रीम में चूना मिला दो और गौरी को दे दो, फिर तुम अपने पति को छुड़ाकर जंगल से भाग जाना। मगर गौरी और कालू को इसके बारे में पता चला तो वो हम दोनों को मार देंगे। जब तक गौरी कव्वी को पता चलेगा कि ब्यूटी क्रीम में चूना मिला हुआ है, जब तक तुम इस जंगल छोड़कर जा चुकी होगी। डरो मत रानू, ऐसा ही करो।
लूसी बहन, अब तो मेरे पास ये एक ही रास्ता है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिड़िया एक ब्यूटी क्रीम का डिब्बा लेकर उसमें ढेर सारा चूना मिला देती है और उस डिब्बे को ले जाकर गौरी कव्वी को दे देती है। गौरी मालकिन जी, मैं गोरा करने का क्रीम बना लिया है, अब तो मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे रुको रुको चिड़िया, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे ये क्रीम अपने चेहरे पर लगाकर देखने दो। ऐसा कहकर गौरी अपने चेहरे पर क्रीम लगा लेती है और क्रीम में चूना मिला हुआ होने के कारण गौरी कव्वी गोरी हो जाती है। अरे वाह, ये ब्यूटी क्रीम तो कमाल की है, मुझे तो गोरा कर दिया है। अब तू अपने पति को ले जा सकती है। तुम्हारा पति मेरे घर के कमरे में है, कमरा खोलकर तुम अपने पति को वहाँ से ले जा सकती हो। हाँ, तुम अपना जेवर भी ले जा, मुझे इस जेवर की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो ब्यूटी क्रीम की जरूरत है। रानू अपने पति को वहाँ से छुड़ाकर जल्दी से अपने घर ले आती है। टुन्नू जी, हम दोनों को जल्दी से इस जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा, क्योंकि जो मैंने गौरी को ब्यूटी क्रीम दिया है वो ब्यूटी क्रीम नकली है। उस ब्यूटी क्रीम का असर कभी भी शुरू हो सकता है। जल्दी चलिए टुन्नू जी। दोनों पति पत्नी अपने अंडे को लेकर उस जंगल से दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कव्वी के चेहरे पर लाल लाल मोटे मोटे धब्बे आ जाते हैं। गौरी कव्वी तो अपने चेहरे को देखकर रोने लगती है। कालू जी, मेरा चेहरा जल रहा है, कुछ कीजिए। गौरी, तुमने ही गोरा बनने के लिए ये सब किया, अब भुगतो। अब मेरे 1 लाख कौन देगा? वो दोनों जंगल छोड़कर भाग गए। दूसरी तरफ रानू, चिड़िया के अंडे में से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल आकर बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी और पति के साथ उस जंगल में खुशी खुशी से रहने लगती है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता था। वो खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता था। कालू कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे समझदार है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने के लिए चला जाऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि वो कौवा हमारे साथ कभी नहीं जाएगा। वो हमारे साथ नहीं जाएगा तो क्या हुआ कबूतर भैया, हम सब अकेले ही चले जाते हैं। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर चले जाते हैं। बुलबुल ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। चल चल मोटो बुलबुल, भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल पहले मैंने देखा था। मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा, आई बड़ी मेरी दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। बुलबुल रोते हुए चिड़िया के पास चली जाती है। वो कौवा ले गया मेरा मीठा फल, छीन कर ले गया। बुलबुल, चुप कर जाओ, लो ये फल ले लो, हम सब शाम होते ही कौवे के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। बुलबुल चिड़िया से मीठा फल ले लेती है। शाम होते ही वे तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा टूटे फूटे अपने तिनकों के घोंसले में बैठकर मीठा फल खा रहा था। कौवे, इतने घने जंगल में कोई भी अकेला नहीं रह सकता, देखना एक ना एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर एक पक्षी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सब छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा और ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें ले डूबती हैं। कालू कौवे, चलो दोस्तों, ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा। फिर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने का फैसला करते हैं। वे सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से प्रवास करते हैं और शाम होने से पहले दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और बुलबुल हमारे लिए घर बनाते हैं। कबूतर दाना लेने के लिए चला जाता है और बुलबुल लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। फिर चिड़िया उन लकड़ियों से एक मजबूत घर बनाने लगती है। रात से पहले घर बन जाता है। कबूतर भी दाना लेकर आता है। वे तीनों बैठकर मजे से दाना खाने लगते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम सब खुश हैं। हम सब ऐसे ही अनजान जंगल में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। 2 दिनों बाद आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठकर ठिठुरने लगता है।
उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उठता है और दाना ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देने लगता है, कबूतर कबूतर कहाँ हो? घर में कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए? लेकिन कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया, कबूतर और बुलबुल आपस में बातें कर रहे थे। अब वो कालू कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या हमारे घरों को जाकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। कालू कौवा दोबारा उठता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कोई है, इस घर में कोई है, मेरी मदद करें। कौवे, कोई और होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन तुम बुरे पक्षी हो, तुम किसी की मदद नहीं करते। जाओ, यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। फिर वो उसी घर में पहुँचता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और बुलबुल रह रहे थे। कोई है, इस घर में कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये तो कालू कौवा की आवाज है, शायद वो यहाँ तक पहुँच गया है। अगर हमने इसे घर में आने दिया तो वो हम सबको घर से निकाल देगा। सब डर रहे थे, इसलिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वे सब चुपचाप बैठे रहे। इस तरह कालू कौवा बारिश में भीगता रहा। अगर कौवे ने भी दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर काम किया होता तो आज वो ऐसे बारिश में भीगता न रह जाता। घर में पड़े हुए आलूओं से रानो चिड़िया अपनी बेटी चुटकी के लिए आलू फ्राइज बनाती है। माँ, आप आलू फ्राइज बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। हाँ चुटकी बेटा, जंगल के पक्षियों को भी आलू फ्राइज बहुत पसंद है। काश मेरे पास ढेर सारे आलू होते तो मैं इस जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लेती। माँ, मैं यही कहने वाली थी, फिर तो हम दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। छुटकी बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम ये व्यापार नहीं कर सकते। खिड़की के पास बैठा हुआ कालू कौवा रानो और छुटकी चिड़िया की बातें सुन रहा था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है चिड़िया को मेरे जाल में फंसाने का। दूसरे दिन कालू कौवा ढेर सारे आलूओं के बोरी एक बैलगाड़ी में रखकर चिड़िया के घर के पास रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, ये किसकी बैलगाड़ी है? ये किसने यहाँ छोड़ दिया? माँ, शायद कोई पक्षी भूल गया होगा। थोड़े समय बाद वो वापस आकर अपना बैलगाड़ी ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बैलगाड़ी का मालिक बूढ़ा कौवा वहाँ आता है। बूढ़े कौवे, तुमने मेरे घर के सामने बैलगाड़ी क्यों रखा? ये आलू के बोरियां मेरे मालिक कालू के हैं। वो आज बहुत ज्यादा उदास है, इसलिए उन्होंने कहा आलूओं को नदी में फेंक देना। क्या अब तुम इतने सारे आलूओं को नदी में फेंक दोगे? हाँ, अब मालिक ने कहा है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बूढ़े इन आलूओं को मुझे दे दो, मैं जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लूंगी। हाँ ये ठीक है, तुम ऐसा ही करना। फिर बुरा कौवा सारे आलू के बोरियों को रानो को दे देता है और बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया कह रही थी कि वो उन आलूओं से जंगल में आलू फ्राइज बनाकर बेचेगी। अरे वाह, मैं भी तो यही चाहता हूँ। जब चिड़िया अच्छे से कमाने लगेगी, मैं चिड़िया के पास जाकर उसका ठेला ले लूंगा। दूसरी तरफ चिड़िया ढेर सारे आलूओं को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। माँ, इन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ छुटकी बेटा, मगर 3-4 महीने बाद ये आलू खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आधे आलू से खेती करूँगी और बाकी आलू से आलू फ्राइज बनाकर बेचूंगी। फिर उस दिन माँ बेटी आधे आलू को अपने जमीन में बो देते हैं और अच्छे से रोज पानी देने लगते हैं। फिर रात होते ही रानो चिड़िया सुबह आलू फ्राइज बनाने के लिए आलू को काट रही थी। सुबह होते ही चिड़िया उन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर अपने ठेले पर रखकर बेचने लगती है। हरियाली, तुम कहती हो ना मैं तुम्हें कुछ खिलाता नहीं, चलो मैं आज तुम्हें आलू फ्राइज खिलाऊंगा। लूसी, चलो मेरे साथ आज रानो के बनाए हुए गरम गरम आलू फ्राइज खाते हैं। उस दिन रानो के ठेले पर बहुत सारे पक्षी आकर आलू फ्राइज खा रहे थे और काफी मजे ले रहे थे। शाम तक चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो उस दिन बहुत खुश थी। छुटकी बेटी, हमारा धंधा चल पड़ा, पहले ही दिन देखो कितने सारे पैसे आए। हाँ मम्मा, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि आप आलू फ्राइज बहुत ज्यादा मजे के बनाती हो। ऐसे ही 3-4 महीने बीत जाते हैं। चिड़िया का ठेला अच्छे से चलने लगा था। चिड़िया ने तो अब अच्छा वाला ठेला ले भी लिया था। चलो, अब समय आ गया है चिड़िया के ठेले पर कब्जा करने का। मेहनत चिड़िया करेगी और ठेला चलाऊंगा मैं। ये सोचकर कालू खुशी खुशी से रानो के पास जाता है।
बताओ कौवे भैया, कितनी की फ्राइज बनाओ? 10 की, 20 की, 50 की या फिर 100 की? अरे वाह चिड़िया, तुम तो मेरे दुकान की फ्राइज मुझे ही बेच रही हो। अरे कालू, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप कुछ भी बोल रहे हो, ये ठेला मेरी मम्मा का है। मुझे सब पता है, मगर ये ठेला मेरे आलूओं से ही चल रहा है। वो सब मेरे आलू थे। मगर कालू भैया, आपके आलूओं को बुरा कौवा नदी में फेंकने जा रहा था। मुझे पता था मूर्ख चिड़िया, तुम मेरे आलूओं से ही फ्राइज बनाओगी और सारे आलू खत्म कर दोगी। अब तुम मुझे मेरे आलू वापस नहीं कर पाओगी, इसलिए ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप मेरी मम्मा को ही धोखा दे रहे थे। धोखेबाज अंकल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब तुम दोनों मेरे ठेले से ऐसे ही जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालो। चुटकी बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया तुरंत अपने घर जाती है और अपने खेत से निकाले हुए आलू बैलगाड़ी पर रखकर वहाँ ले आती है। दुष्ट कौवे लो, अपने सारे आलूओं को ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतने सारे आलूओं को तू कहाँ से लाई है छोटी चिड़िया? तुम क्या समझते हो कालू? क्या तुम ही बुद्धिमान हो? ये सब आलू मैं अपने खेत में उगा रही थी। चलो अपने आलूओं को लो और निकलो। यहाँ से दोबारा मेरे ठेले पर कभी मत आना। ये सब देखकर कालू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। अपने सारे आलूओं को लेकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। देखा छुटकी बेटा, अगर मैंने उस दिन दिमाग से काम नहीं लिया होता तो आज हमारा ठेला वो कालू कब्जा कर लेता। हाँ मम्मा, जो दूसरों के साथ बुरा नहीं करता, उनके साथ भी कभी बुरा नहीं होता। टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम किया करता था। उसे कुछ दिन काम मिलता और कुछ दिन नहीं मिलता था। ऐसे में दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला था। राणो, मुझे जल्दी से कुछ दाना बांध के दे दो, शायद आज कुछ काम मिल जाए। दिवाली का त्योहार करीब है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने दुकानें साफ सफाई करवा रहे हैं, शायद मुझे उधर ही कुछ काम मिल जाए। टुन्नू जी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। बाजार जाकर मैं कुछ मिठाई ले आऊंगी। बच्चों को दिवाली के अवसर पर मिठाई भी तो खिलानी है। बेचारे हमारे बच्चे हमारे घर में पैदा होने की वजह से कई दिनों से वो सूखे दाने ही खा रहे हैं। रानो, मैं कहाँ से दूं? पैसे कई दिनों से कुछ काम नहीं मिला, आज शायद कुछ काम ढूंढ लूंगा। फिर वो टुन्नू चिड़ा बाजार जाकर सभी पक्षियों से काम मांगने लगता है। कबूतर दोस्त, आपकी दुकान में मुझे कुछ काम में मिल सकता है? आपके दुकान मैं अच्छे से साफ कर दूंगा। नहीं, मेरे दुकान में तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है। जाओ, यहाँ से किसी और से काम मांग लेना। फिर वो टुन्नू चिड़ा कालू कौवे के पास काम मांगने जाता है। कालू कौवे का बहुत बड़ा पटाखों का ठेला था। कालू, क्या तुम्हारे ठेले पर मेरे लिए कुछ काम है? मैं तुम्हारे ठेले की साफ सफाई अच्छे से कर दूंगा। जो मजदूरी बनेगी वो दे देना। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दिवाली पे पटाखे और मिठाई खरीदनी है। लेकिन अभी तो मेरे ठेले पर तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है। मैंने तो अपनी ठेले की साफ सफाई भी करवा ली है, पर मेरे घर की सफाई बाकी है। अगर तुम घर की सफाई कर सको तो कल मेरे घर आ जाना। ठीक है, कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा। अगले दिन जब टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था तो वो चक्कर आकर गिर जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद टुन्नू को होश आता है और वो रानो से कहता है, रानो, मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला था। अब मैं बीमार पड़ गया, मेरे बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? टुन्नू जी, आप चिंता मत करिए, आपकी जगह मैं काम करने के लिए कालू के घर चली जाती हूँ। रानो कालू कौवे के पास आकर उसे सारी बातें बता देती हैं। कालू भैया, मैं अपने पति की जगह पर काम करने के लिए आई हूँ। चलो, अच्छी बात है। अब जल्दी से घर की साफ सफाई करने में लग जाओ। गोरी, ये देखो रानो, हमारे घर की साफ सफाई करने आई है। रानो, तुम मेरे घर में काम करने के लिए आई हो? चलो, अच्छा है। शाम तक मुझे पूरा घर साफ दिखना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दूंगी। रानो घर के काम कर रही थी, तभी गोरी आकर उससे कहती है, रानो, तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? बहुत देर से मेरा बेटा जग्गू कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं गोरी, शायद वो खेलने के लिए बाहर गया होगा। नहीं रानो, अगर वो सच में बाहर खेलने के लिए गया होगा तो मुझसे पूछ कर ही जाता। फिर गोरी कभी देखती है कि स्टोर रूम में आग लगी हुई है। अरे, ये क्या, इस कमरे में तो आग लगी हुई है। जग्गू बेटा, कहीं तुम अंदर तो नहीं हो ना? मम्मा, मैं यही अंदर हूँ। मैं तो पटाखे लेने के लिए आया था। इन पटाखों की वजह से अंदर आग लग गई है। मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई है? गोरी बहन, मैं जग्गू को बचाने के लिए अंदर जा रही हूँ।
अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। किसी तरह रानो जग्गू कौवे को बचाकर स्टोर रूम से बाहर लाती है। चिड़िया बहन, अगर तुम नहीं होती तो आज क्या होता? तुम्हारे वजह से ही आज मेरा जग्गू जिंदा है। ये लो 5,000, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। इन पैसों से तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना लेना। और हाँ, दिवाली के दिन तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर जरूर आना। हम सब मिलकर दिवाली यही मनाएंगे। कुछ दिनों बाद रानो और उसका पति टुन्नू ठीक हो जाते हैं। फिर रानो अपने बच्चे और पति को लेकर गौरी कव्वी के घर जाती है। फिर सभी बच्चे और बड़े हंसी खुशी से दिवाली मनाते हैं। सब मिलकर पटाखे जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। वे भैया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद आज भी हमें खाली पेट ही घर लौटकर जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूँ। चिड़िया और कौवे की बातें पास वाला नारियल का पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई नारियल का पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, कौवे और चिड़िया, मैं तुम दोनों को एक एक नारियल देता हूँ, मगर याद रखना तुम्हें ये नारियल किसी दूसरे भूखे पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, मगर हम भी तो भूखे हैं। हम भी भूख से मर रहे हैं। आप हमें नारियल दें ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सके। पहले दूसरों की भूख मिटाओ और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिलेगा। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ चिड़िया और कौवे को एक एक नारियल दे देता है। चिड़िया और कौवा अपना अपना नारियल लेकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। कौवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपना यह नारियल मुझे दे दो। कौवा सोच में पड़ जाता है। अगर ये नारियल मैंने इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी कौवी से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मैं मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये नारियल का फल उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और घने पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर पर मारकर वो नारियल तोड़ता है और खाने लगता है। कौवा वो नारियल खा लेता है। चिड़िया भी अपना नारियल लेकर जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो ये नारियल किसे दे। तभी वही बूढ़ी कौवी चिड़िया से वो नारियल मांग लेती है। चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना नारियल मुझे दे दो। माँ जी, धन्यवाद मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये नारियल किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी कौवी को वो नारियल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया दोनों फिर से उस जादुई नारियल के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कौवे, क्या तुमने वो नारियल किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ हाँ पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक भूखे तोते को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बूढ़ी कौवी को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम दोनों ने जो जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ दोनों को एक एक नारियल और दे देता है। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। पेड़ जी, धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो ये नारियल खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भी बहुत भूखा हूँ। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जाओ और जंगल में देखो जो पक्षी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे। तुम दोनों अपना यह फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने कबूतर बैठा हुआ था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अगर मैंने इसे देख लिया तो ये फल इसे देना पड़ेगा, मगर मैं ये फल खुद खाऊंगा। कौवा झरने के पास जाकर बैठ जाता है और मजे मजे से वो नारियल का फल खा लेता है। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये फल आपके लिए लाई हूँ मैं। मगर चिड़िया, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी एक परीक्षा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर से चिड़िया भूखी थी, वो भूखी सो जाती है। अगले दिन जब चिड़िया नारियल के पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो।
इस नदी के पार जाओ और सामने आने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा भी वहाँ आ जाता है। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नारियल के फल देना, ताकि एक मैं खाऊं और एक गरीब को दे सकूं। कौवे, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार गए हो। तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया एक ऐसे बाग में पहुँच जाती है जहाँ हर तरफ फल ही फल थे और चिड़िया वहाँ ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और मजे मजे से मीठे फल खाती है। कालू कौवा गोरी कौवी से पहले कभी भी नहीं मिला था। रानू चिड़िया और कबूतर मिलकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। गोरी कौवी को सिर्फ खाना खाना बहुत शौक था। वो शादी के रात ही कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए है तो दे दो। अरे गौरी, सुबह ही तो तुमने हमारी शादी में इतना सारा खाना खाया था, फिर भी तुम्हें भूख क्यों लग रही है? मगर कालू जी, वो तो सुबह की बात है, मुझे तो भूख अब लग रही है। मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अच्छा गौरी, घर में कुछ सूखे दाने पड़े हैं। फिर गोरी कौवी उन सूखे दानों को खा लेती है और कालू से कहती है, इतने कम दानों से क्या होगा? कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे कुछ लाकर दीजिए। मगर गौरी, घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। मैं कहाँ जाकर तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगा? मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस भोजन दीजिए। अच्छा गौरी, ठीक है, तुम रो मत, मैं चिड़िया से कुछ मीठे फल मांग कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाकर उससे भोजन मांगने लगता है। क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? रानो, अगर तुम्हारे घर में कुछ मीठे फल है तो मुझे दे दो। गौरी को बहुत भूख लग रही है, वो भूख से रोए जा रही है। मेरे पास मीठे फल हैं। कालू भैया, ये लीजिए। कालू कौवा गौरी कौवी को मीठे फल लाकर दे देता है। वो एक झटके में वो 2 मीठे फल खा जाती है। कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे और भोजन खाना है और लाइए। मगर गौरी, इतना सारा खाना मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगा? अब तुम सो जाओ, रात हो गई है, खाने के बारे में सुबह देखते हैं। कालू जी, मुझे भूखा पेट सोया नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और भोजन चाहिए। कालू जी, कुछ करिए। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी के पास जाकर उससे मिठाई मांगकर गोरी कौवी को दे देता है। गोरी कौवी मजे मजे से सारी मिठाई खाने लगती है। कालू जी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब चलिए सो जाइए। ये क्या, मैंने कौन सी भुक्कड़ से शादी की? इससे अच्छा तो मैं जिंदगी में अकेला ही रहता। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। गोरी कौवी ढेर सारा भोजन खा खाकर मोटी हो जाती है। एक दिन गोरी कौवी अपने पति को फोन लगाती है। उसका पति कालू कौवा अपने ठेले के पास ब्रेड ऑमलेट बेच रहा था। कालू जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपने ठेले से मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट भेज दीजिए। थोड़े समय बाद कालू कौवा गोरी के लिए ब्रेड ऑमलेट भेज देता है। वो मजे मजे से ब्रेड ऑमलेट खाने लगती है। वो एक ब्रेड ऑमलेट से उसका पेट नहीं भरता है। वो सीधा अपने पति कालू के ठेले के पास आ जाती है। गौरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू जी, आपने तो सिर्फ मेरे लिए एक ही ब्रेड ऑमलेट भेजा था, एक से मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं आपके ठेले के पास आ गई। कालू कौवा गोरी को एक प्लेट ब्रेड ऑमलेट दे देता है। वो मजे मजे से खाने लगती है। कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा और दीजिए। वो धीरे धीरे करके सारे ब्रेड और ऑमलेट खा जाती हैं। कालू कौवे को जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए अपने ठेले में कुछ भी खाना नहीं बचा था। कालू, मेरे लिए एक प्लेट ब्रेड ऑमलेट देना। कबूतर, तुम्हें देने के लिए ये ठेले में कुछ बचा ही नहीं, मैं तुमको क्या दूंगा? मैं अगले दिन से तुम्हारे ठेले पर नहीं आऊंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर कालू कौवे पे गुस्सा हो जाता है। कालू कौवा उदास हो जाता है। उसे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक गोरी कालू कौवे के ठेले के पास आकर सारा भोजन खत्म करने लगी। कालू कौवा गरीब होता जा रहा था। ऐसे ही एक रात अचानक से गौरी के सीने में दर्द होने लगा। आह कालू जी, आह, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए कालू जी, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से गोरी को हॉस्पिटल ले आता है। वहाँ बुलबुल डॉक्टर गौरी से कहती है, गौरी बहन, आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? मगर कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। गौरी बहन, हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता है, आपको खाना पानी कम करना होगा।
वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँगी। गोरी बहन, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और खाना कम खाना पड़ेगा। गोरी कौवी डर जाती है। उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने बहुत खाना खाना कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए अपने पति कालू कौवे के ठेले में काम करने लगी। धीरे धीरे भुक्खड़ बीवी पतली हो जाती है। फिर कालू और गोरी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।